जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद एक विमान का संपर्क टूट गया। वहीं अभी तक विमान का कोई पता नहीं चल सका है। हालांकि पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि विमान किसी पहाड़ी पर क्रैश हो गया है, लेकिन लापता होने के कई घंटे बाद भी अभी तक विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। लापता विमान का अंतिम लोकेशन चांडिल डैम मिल रहा है। अब तलाशी अभियान में एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि अल्केमिस्ट एविएशन के एक प्रशिक्षण विमान ने मंगलवार दोपहर को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। फिलहाल लापता विमान की तलाश की जा रही है। विमान की खोजबीन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। वहीं पर जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि फेक न्यूज से बचे। विमान का अंतिम लोकेशन जमशेदपुर के उत्तर पश्चिम में चांडिल दलमा की तरफ मिला था। इस छोटे विमान में इतना ईंधन नहीं था कि यह इतने लंबे समय तक उड़ान भर सके। ऐसे में विमान के क्रैश होने की आशंका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। प्रभात, देखिए कल की बात है, कल एक सोनारी एयरपोर्ट से एक विमान वहां से उड़ान भरती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि दलमा के जंगल के आसपास कहीं उस जहाज का जो है वो क्रैश हो गया। क्या कुछ है इस मामले को पूरी जानकारी, और ये भी बताइए कि जो सर्च अभियान चल रहा था, सर्च अभियान कहाँ तक पहुंचा है? बिल्कुल आकाश, देखिए पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि सोनारी एयरपोर्ट से अल्केमिस्ट एविएशन का जो ट्रेनिंग प्लेन था सेस्ना 125 कल लगभग 11:30 के आसपास वो उड़ान भरता है यहाँ पर पायलट और मतलब ट्रेनी पायलट के साथ में। वो लगभग आधे घंटे तक वो आसमान में उड़ता है और उसके बाद एटीएस से उसका संपर्क टूट जाता है। और एटीएस से संपर्क टूटने के बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिर संपर्क क्यों टूटा, क्या बातें हैं। उसके बाद बातें सामने आने लगी कि प्लेन क्रैश कर गया है और प्लेन दलमा के पहाड़ है, जो आमदा पहाड़ है, उसके आसपास क्रैश किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अपनी पूरी मशक्कत लगा दी। जमशेदपुर के उपायुक्त जो है अनन्य मित्तल ने सीओ और जो वीडियो है उसे भेजा, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चला। और स्वयं हम लोग ने भी वो आमदा पहाड़ तक गए थे, वहां पे कोई अता पता नहीं चला। देर शाम होते होते ये मालूम चला कि जो उसका लास्ट लोकेशन था, जो निमडी के आसपास चांडिल डैम के आसपास लोकेशन था, जहां लास्ट संपर्क हो पाया था उस प्लेन से। उसके बाद शाम के वक्त ये पता चला कि गांव के लोगों ने एक प्लेन को डैम में गिरते देखा है, जिसके बाद सरायकेला प्रशासन, जमशेदपुर प्रशासन मुस्तैद हुई और लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ईचागढ़ की विधायिका जो है सविता महतो स्वयं सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए, चाहे वो चांडिल सीओ हो या फिर एसएसपी हो, उनसे बात की और अभी वो खुद भी वहाँ चांडिल डैम पहुंच रही है ताकि वो जो रेस्क्यू चलाया जाएगा। जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची है बाहर से, वो अभी तैयारी कर रही है। लगभग 12 बजे के आसपास वो चांडिल डैम से ही, चूंकि जिस जगह पे गिरा है वो कैलागढ़ा जगह का नाम है, वो चांडिल डैम बहुत बड़ा डैम है, तो डैम का रास्ता दूसरी तरफ से नहीं है, चूंकि बोट वहां उतर नहीं सकता है, तो चांडिल डैम के तरफ से ही बोट उतरकर वहां तक जाएगा। उसकी तैयारी की जा रही है। और जो दो पायलट है, एक पायलट पटना का है और एक पायलट जमशेदपुर का लोकल है, जो आदित्यपुर का रहने वाला है, अब तक उसकी अता पता नहीं चल पाया और सही सटीक लोकेशन भी अभी तक नहीं पता है। देखिए ये आशंका जताई जा रही है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, ईचागढ़ के लोग बता रहे हैं, जहाँ पे गिरा है वहाँ के लोग बता रहे हैं, तो संभवतः यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो डैम में ही गिर गया। चूंकि आसपास की पहाड़ी है जहां भी है, तो वन विभाग के जो टीम है वो लगातार, चाहे वो सरायकेला वन विभाग की टीम की बात करें या फिर जमशेदपुर वन विभाग की टीम की बात करें, तो लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कल देर शाम तक नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन कल शाम को जो लोकेशन मालूम चला है वो है चांडिल डैम। अब ये देखना है कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और जाने की तैयारी कर रही है, और एनडीआरएफ की टीम लगभग 11-11:30 के आसपास वहां से बोट लेकर निकलेगी, जिस जगह पे लोकेशन बताया जा रहा है, जहां पे गांव वाले बता रहे हैं कि प्लेन को देखा है गिरते। लगभग वहां पर 40 से 50 फीट पानी है, गहरा है और वहां पानी काफी है। तो एनडीआरएफ की टीम लोकल गोताखोर की मदद से सर्च अभियान चलाया जा रहा है और देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वहीं आसपास को प्लेन को देखा गया था और एटीएस भी लास्ट लोकेशन वही बता रहा है। जी आकाश। जी प्रभात, देखिए अब एनडीआरएफ की टीम तो उतर गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आते। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।